जय हिंद बच्चों। पिछली क्लास के अंदर हमने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से उसका लास्ट पार्ट पढ़ा था, लेकिन हमारे जो थे उसमें ग्राफ्स रह गए थे। क्या रह गए थे? ग्राफ्स रह गए थे। तो आज हम ग्राफ्स को एकदम एक्सपर्ट लेवल तक पढ़ेंगे। ठीक है। 4 तरह के ग्राफ्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, पेपर में, एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। मैं उनका आपको कारण बताऊंगा, कैसे बढ़ेगा कैसे घटेगा ये भी बताऊंगा। उसके साथ साथ हम उसको एक्सपर्ट लेवल पर भी समझेंगे। तो अगर आप लोग ऐसी एक्सपर्ट लेवल चाहते हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए, आखिरी तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि हम हर एक ग्राफ को एक्सपर्ट लेवल तक उसके अंचर पंजर खोलकर सारा दोबारा से फिट करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए, मेरा नाम है अरुण खुराना। मैं यहाँ पर आपको केमिस्ट्री कराता हूँ, वो भी X0 से एक्सपर्ट लेवल तक। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। जय हिंद बच्चों, सॉरी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ग्राफ इसको मिटा देते हैं। ठीक है। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री कराई थी बच्चों को। ठीक है। ये नहीं टिकेगा, यहाँ पर टिका देते हैं। चलिए, हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक। ठीक है। इसमें हम बात करेंगे ग्राफ्स की। तो सबसे पहला नंबर वन ग्राफ जो आपका रहेगा, वो रहेगा डेल्टा जी वी एस ऑफ रिएक्शन प्रोग्रेस। ठीक है। डेल्टा जी वी एस ऑफ रिएक्शन प्रोग्रेस, डेल्टा जी वी एस, यानी कि वर्सेस ऑफ रिएक्शन प्रोसेस। ठीक है। रिएक्शन प्रोसेस, ये ग्राफ आपका रहेगा। ठीक है। पहली बात, आप लोगों को ये पता होना चाहिए एक्स एक्सिस पर क्या होगा। ग्राफ का मतलब क्या होता है? ग्राफ 2 लेयर पर बनता है। एक एक्स एक्सिस होती है और आपकी एक वाई एक्सिस होती है। ये जो लेटी हुई है इसको एक्स एक्सिस बोला जाता है, और ये जो खड़ी हुई लाइन है इसको वाई एक्सिस बोला जाता है। ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर आपका क्या रहेगा? एक्स एक्सिस पर आपका क्या रहेगा? रिएक्शन प्रोग्रेस रहेगी। क्या रहेगी? रिएक्शन प्रोग्रेस रहेगी। क्या रहेगी? रिएक्शन प्रोग्रेस रहेगी। इसको हम थोड़ा लो लेवल में समझेंगे। ठीक है। रिएक्शन प्रोग्रेस रहेगी, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन आप लोगों के लिए ये ज़रूरी तो है ही है। ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है? रिएक्शन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है कि रिएक्शन कितनी आगे बढ़ रही है, कितनी पीछे जा रही है, यानी कितनी आगे बढ़ रही है, कितनी पीछे जा रही है, यही रिएक्शन प्रोग्रेस बताती है हमें। ठीक है। और वाई एक्सिस पर क्या होता है? वाई एक्सिस पर आपका होता है डेल्टा जी। अब मैंने आपको डेल्टा जी अच्छे से पढ़ा दिया है। इसको गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। ठीक है। ये क्या करता है? सिस्टम के, ये जो डेल्टा जी है इसके अंदर क्या बताता है? ये बताता है कि रिएक्शन के पास, यानी कि जो भी सिस्टम है उसके पास कितनी गिब्स एनर्जी बची हुई है, कितनी गिब्स एनर्जी बची है। ये कौन बताता है? डेल्टा जी बताता है। और जो ये वाला होता है ये यू शेप में होता है। कैसे शेप में? यू शेप में होता है। कैसी शेप होती है इस ग्राफ की? यू शेप होती है। किस शेप में? यू शेप में ये ग्राफ रहता है। यू शेप में ये ग्राफ प्रेजेंट रहता है। ठीक है। जिसकी लेफ्ट साइड के अंदर, ठीक है, लेफ्ट साइड में कैसे रहता है? लेफ्ट साइड के अंदर रिएक्टेंट रहते हैं। क्या रहते हैं? रिएक्टेंट्स रहते हैं।
रिएक्टेंट, ठीक है। लेकिन इसकी राइट साइड में, राइट साइड के अंदर प्रोडक्ट्स रहते हैं। क्या रहते हैं? प्रोडक्ट्स, ठीक है। क्या रहते हैं? प्रोडक्ट्स रहते हैं। और बीच में क्या रहता है? मिनिमम पॉइंट्स रहता है इसका। बीच में क्या रहता है? मिनिमम पॉइंट रहता है। अभी हम बनाकर दिखाएंगे, चिंता मत कीजिए, बनाकर दिखाएंगे। मिनिमम पॉइंट रहता है, बीच में मिनिमम पॉइंट रहता है कि ये और ये के बीच में कितना मिनिमम पॉइंट है। बनाए इसको। देखिए यहाँ पर क्या रहेंगे? ये राइट साइड होगी इसकी, तो रिएक्टेंट रहेंगे। क्या रहने वाले हैं? रिएक्टेंट्स। और यहाँ पर क्या रहेंगे? प्रोडक्ट्स। यहाँ पर मिनिमम पॉइंट रहेगा इसका, मिनिमम पॉइंट। और यहाँ पर क्या रहेगा? प्रोडक्ट्स। कितने प्रोडक्ट्स बने हैं, कितने घटे हैं, ये सब कितने बन रहे हैं, कितने घट रहे हैं। तो इस शेप में क्या होगा आपका? ये वाला होगा। और यहाँ पर डेल्टा जी दिखाया जाएगा। ये वाली पूरी प्रोग्रेस डेल्टा जी की है। ये वाली पूरी प्रोग्रेस किसकी है? किसकी है बताओ? रिएक्शन की। किसकी है? रिएक्शन प्रोग्रेस की। अभी और भी है इसमें, चिंता मत करो, और भी है। यही नहीं पढ़ाना था सिर्फ, अभी एक्सपर्ट लेवल पर भी जाना है इसके। सर अच्छा अभी और भी है? हमें तो पता नहीं था सर, मैं तो जाने वाला था अपनी वाली के पास मैसेज के ऊपर बात करने के लिए। अभी बच्चों एक ही करवाया है, इसके अंदर भी अभी बहुत कुछ कराना है, और 2 भी कराना है, 3 भी कराना है, 4 ग्राफ करने हैं, चारों के चारों। अभी उसको कह दीजिए थोड़ा लेट होगी क्लास ख़त्म, आप इतना किसी और से बातें कीजिए। सर फिर किसी और से? हमारे से आप क्या चाहते हैं? आप, हम ये चाहते हैं कि आप उसको छोड़ दो, पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। मिनिमम पॉइंट का एक मतलब और होता है। मिनिमम पॉइंट का मतलब होता है इक्विलिब्रियम। क्या होता है? इक्विलिब्रियम। दैट मीन इक्विलिब्रियम के इज इक्वल टू 1। ओके सर। अब डेल्टा जी जो रहेगा, वो सिस्टम हमेशा डेल्टा जी को मिनिमम करना चाहेगा। इसके अंदर क्या होगा? जो डेल्टा जी है, जो डेल्टा जी है, डेल्टा जी को सिस्टम क्या करना चाहेगा? हमेशा मिनिमम करना चाहेगा, कम करना चाहेगा। ये भी लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए, इसको नोट कर कर लिख लीजिए। ये बातें नोट, इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी ये इसकी। सिस्टम, सिस्टम डेल्टा जी को हमेशा मिनिमम, मिनिमम करके रखना चाहेगा, मिनिमम करके रखना चाहता है, चाहेगा, ठीक है। इसको हमेशा मिनिमम करना चाहेगा, कभी बढ़ाना नहीं चाहेगा, कम करना चाहेगा। जितना कम हो सकता है उतना कम, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल देखें, जैसे पानी नीचे की तरफ जाता है ना, पानी नीचे की तरफ जाता है, वैसे ही रिएक्शन की फ्री एनर्जी, वैसे ही जो रिएक्शन की गिब्स एनर्जी है वह कम होती चली जाती है। जैसे जैसे वो नीचे चलता रहेगा, नीचे जाता रहेगा, वैसे वैसे उसकी गिब्स एनर्जी कम होती रहेगी। जैसे जैसे नीचे आएगा, जैसे जैसे नीचे आएगा, ठीक है, गिब्स एनर्जी कम हो जाएगी। दैट ऑल क्लियर? ऑल क्लियर, ठीक है। इतना समझ आ गया सर कि क्या होगा। इसके अंदर सिस्टम जो है डेल्टा जी को हमेशा मिनिमम रखना चाहेगा, और जैसे जैसे डेल्टा जी नीचे आता रहेगा वो डेल्टा जी कम एनर्जी लेता रहेगा। ऑल क्लियर है? यस सर। दोबारा से एक बार देख लीजिए इसको। एक्स एक्सिस पर क्या होता है? रिएक्शन प्रोग्रेस होती है। सर खत्म हो गया क्या? नहीं खत्म नहीं हुआ बच्चों, अभी इसके ऊपर केस करेंगे, केस करेंगे, एफआईआर लिखवाएंगे इसके ऊपर। अरे वो वाली एफआईआर नहीं लिखवानी हमें, हमें इसके ऊपर केस करने हैं। अभी किस केस में, अगर हम रिएक्टेंट बढ़ा दे तो क्या होगा, और अगर घटा दे तो कैसा होगा, ये इस वाले केस कह रहा हूँ मैं। तुम यार कहाँ एफआईआर लिखवाने पर तैयार रहते हो, ठीक है। और एक्स एक्सिस पर हमेशा डेल्टा जी रहता है, ठीक है। और जो इसकी शेप होती है वो यू शेप होती है। इसकी राइट साइड में रिएक्टेंट रहेंगे, लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट रहेंगे, बीच में मिनिमम पॉइंट रहेगा। जैसे मिनिमम जितना हो सकता है उतना।
और नोट करके मैंने बातें लिखवाई आपको, सिस्टम जो है वो डेल्टा जी को हमेशा मिनिमम रखना चाहता है और चाहेगा ही हमेशा, और जैसे जैसे डेल्टा जी की वैल्यू नीचे जाती रहेगी वैसे वैसे एनर्जी कम होती रहेगी। लिख लीजिए इसको। अब यहाँ पर है, मान के चलिए डेल्टा जी जैसे जैसे नीचे आता रहेगा वैसे वैसे गिब्स एनर्जी कम होती रहेगी, माइनस में जाती रहेगी। लिख लिया ये सारा, मिटार दें? मिटार तो दोगे सर, डस्टर तो यहाँ पर है, घेर मत जाइए यार। चलिए आगे चलें। सर इतना तो समझ आ गया हमें, और क्या है इसमें, बहुत कुछ होता है यार। तुम लोग एक्सपर्ट लेवल पे बनना चाहते हो या नहीं, एक्सपर्ट लेवल पे जाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? सर चाहते हैं तो फिर बने रहिए, क्या ज़रूरत है, क्यों भागने की पड़ी है आपको? सर नहीं, हमारा इंतज़ार कोई कर रहा है। अच्छा, इंतज़ार कौन कर रहा है वैसे इंतज़ार? सर आपको बता नहीं सकते, लेकिन कर रहा है। अब मैं आपको एक बात कहता हूँ, इसमें कभी भी रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी, एक बात याद रखना, इसमें रिएक्शन कभी आगे नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी वो भी बात कर लेते हैं, क्यों नहीं बढ़ेगी। पहली पॉइंट आपका आता है, रिएक्शन आगे क्यों नहीं बढ़ेगी, ये बात भी कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसकी एक कारण रहेगा, इसको पॉइंट में स्टार बना दें, स्टार। ठीक है, देखिए अब बात करेंगे क्यों आगे नहीं बढ़ेगी। अब जैसे जैसे प्रोडक्ट पर जाती रहेगी बात, ही मान के चलिए कोई रिएक्शन है, यहाँ रिएक्टेंट्स हैं, अभी ये मिटाऊंगा मैं, रिएक्टेंट्स यहाँ पर प्रोडक्ट। अब जैसे जैसे एनर्जी कम होती जा रही है, ये ग्राफ था आपका, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, मैं दोबारा बना देता हूँ। ठीक है, यू शेप बनेगी इसकी, ये वाली शेप नहीं, यू शेप बनेगी, वी नहीं बनेगा, यू बनेगा। तो यहाँ रिएक्टेंट रहेंगे, यहाँ मिनिमम पॉइंट रहेगा, यहाँ पर रहेंगे प्रोडक्ट, यही रहेगा। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं, जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं, नीचे क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के पास गिब्स एनर्जी कैसी होती रहेगी, कम होती रहेगी, लेकिन रिएक्टेंट के पास कोई फर्क पड़ रहा है, रिएक्टेंट के पास एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, रिएक्टेंट के पास हमेशा एनर्जी ज़्यादा है वहाँ पर। तो क्या है इसका कारण, सबसे बड़ा कारण है इसका, रिएक्टेंट के पास फ्री गिब्स एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ये बात मैंने आपको यहाँ पर बताई है। तो प्रोडक्ट के पास कम होती रहेगी, रिएक्टेंट के पास ज़्यादा रहेगी, हमेशा जितनी है उतनी रहेगी। तो रिएक्टेंट के पास गिब्स एनर्जी ज़्यादा होगी, किसकी अपेक्षा में, प्रोडक्ट की अपेक्षा में। प्रोडक्ट के पास जो डेल्टा जी रहेगा, गिब्स एनर्जी जो रहेगी वो कम रहेगी, इसको डेल्टा जी बोलते हैं। और प्रोडक्ट के पास क्या रहेगा, डेल्टा जी कम रहेगा। ये भी बात सही है सर, ये एक कारण है इसका। इसीलिए एक कारण हो रहा है इसका, इसीलिए डेल्टा जी ऑफ फाइनल माइनस ऑफ डेल्टा जी ऑफ इनिशियल हमेशा क्या होते हैं, जीरो से लेस देन रहते हैं, हमेशा जीरो से लेस देन रहेगा, इज इक्वल टू डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा लेस देन रहेगी। और जहाँ पर जीरो की डेल्टा जी की वैल्यू ज़ीरो रहेगी, ज़ीरो से यानी कि कम रहेगी, वहाँ पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, बताओ, खुद से होगी या हमें करवानी पड़ेगी? जल्दी बताइए, मैं कल बताया है आपको, कल मैंने आपको बताया है कि क्या होगा, जल्दी कीजिए, इतना टाइम नहीं है। वहाँ पर क्या होगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगी, क्या रहेगी, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगी, क्या रहेगी, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगी, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, और एक काम और होगा, डेल्टा जी जो रहेगा नेगेटिव रहेगा। ठीक है, और रिएक्शन क्या रहेगी, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस का मतलब है खुद से हो जाएगी, हमें करवानी नहीं पड़ेगी। ठीक है, हमें करानी नहीं पड़ेगी, ठीक है, हमें रिएक्शन करानी नहीं पड़ेगी। रिएक्शन करानी भी पड़ती है भाई अपने आप से। अब सोच रहे होंगे कई बच्चे, क्या सर रिएक्शन अपने आप से हो सकती है? यस, हो सकती है, इट्स पॉसिबल। ठीक है, व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए, रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस हो जाएगी अपने आप, कहीं पर अपने आप से करवानी पड़ती है, कहीं पर अपने आप से हो जाती है।
कहीं पर अपने आप से करवानी पड़ती है, कहीं पर हो जाती है, लेकिन इतना रहता है, ज़्यादातर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बहुत कम होती है। जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जाओगे ना, वहाँ पर दो तरह के सेल आएंगे। एक आएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब होता है अ, एक इलेक्ट्रोकेमिकल आएगा, एक एक इलेक्ट्रो यही कोई दो सेल आएंगे, एक गैल्वेनिक सेल और एक इलेक्ट्रिकल सेल, जहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट की जाएगी, और जिसमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट की जाएगी उसके अंदर चेंज होगा। उसके अंदर आपको खुद से रिएक्शन करानी पड़ेगी, उसमें आपको खुद से रिएक्शन करानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। CuSO4 को आपको तोड़वाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसमें ऐसा डालना पड़ेगा, एक्वस सोल्यूशन डालना पड़ेगा, या फिर उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ रखनी पड़ेगी, प्लेटिनम वगैरह कुछ रखना पड़ेगा जिससे वो आयन में टूट जाए। अब प्रो एटसेट्रा वगैरह आपको करना पड़ेगा उसमें अंदर, तब जाकर आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी। ठीक है, समझ आया? पता नहीं सर आप क्या बोल रहे थे, समझ आ गया ना? बस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ लेंगे यार, वैसे भी हम डीप से पढ़ रहे हैं तो डीप से पढ़ लेंगे। इतना समझ आया ना कि इसमें क्या होगा, रिएक्शन जो होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, लेकिन यहाँ पर रिएक्शन जो होगी वो स्पॉन्टेनियस रहेगी, क्योंकि जीरो के छोटे जितने अक्षर होते हैं ना, वो सबके सब माइनस के होते हैं। -1000 से बड़ा है जीरो, -1000 से बड़ा प्लस का एक होता है। सर बुखला गए हो क्या? बुखलाया नहीं हूँ, सच बोल रहा हूँ। 100 यानी कि 1000 से बड़ा, 1 -1 करोड़, -1 करोड़ से बड़ा प्लस का एक होता है। सर ये तो पता ही नहीं था, -1 करोड़ से बड़ा प्लस का 1 होता है, ये याद रखना है। ठीक है, जितनी बड़ी माइनस की रकम होगी उतनी ही वो प्लस की रकम से छोटी होगी, समझा? जितनी बड़ी प्लस की रकम से छोटी उतनी होगी। ये भी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैथमेटिक्स नहीं आती क्या? सो जाते होंगे उसकी क्लास में तो, मैथमेटिक्स की में सर नींद आने लग जाती है मैथमेटिक्स की क्लास में। हाँ हाँ वो तो मैं जानता हूँ। बायोलॉजी वाले कह रहे होंगे सर हमारी तो आंखें खुल जाती हैं। तो बायोलॉजी में भाई चैप्टर भी तो इंटरेस्टिंग होते हैं आपके, लेकिन एक बात होती है यार, बायोलॉजी थोड़ी हार्ड लगती है पढ़ने में मुझे तो। मैंने दोनों ले रखी थी। मेरे पास मैथ जो बायोलॉजी थी और मैथमेटिक्स थी वो एडिशनल थी दोनों। मैथमेटिक्स और बायोलॉजी जो थी दोनों एडिशनल थी। मैं चाहता था तो मैं चाहता तो मैं मेडिकल में भी जा सकता था, नॉन मेडिकल में भी जा सकता था। कैसे? जब मैं पेपर देता ना एग्ज़ाम्स, मैं उसमें से बायोलॉजी का पेपर भी दे सकता था और मैथमेटिक्स का पेपर भी दे सकता था, कोई एक पेपर दे सकता था। लेकिन मैंने मैथमेटिक्स का दिया क्योंकि आई लव मैथ्स। मैथ्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। मैं शुरू से सभी सब्जेक्ट है उनमें बेकार था बिल्कुल। मुझे ना केमिस्ट्री आती थी ना फिजिक्स, पहले तो पता ही नहीं होता ना, 6th क्लास से लेकर 9th क्लास 10th क्लास तक तो हमें पता ही नहीं होता कि फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ होती है। ठीक है, ना ही हमें पता होता नॉन मेडिकल कोई चीज़ होती है। ठीक है, तो करते गए और हम तो गांव के बच्चे भाई, कोई गाइड करने वाला नहीं है, गाइड करने वाला नहीं है हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो हमारे पास गाइडेंस कमी होती है ना, लेकिन मेरे पास नहीं थी। मैं अपना दिमाग गूगल से चलाते थे ज़्यादा तेज। तो मेरे को बाहर जाना था तो मैंने कर लिया भाई कॉलेज। कॉलेज भी इसमें किया मैंने ज़्यादातर। एक हमारे पास बीबी में क्या होता है, सब्जेक्ट चेंजिंग होते हैं, तो मैं उसमें उसके साथ साथ ना मैं क्या करता था, अभी बुक्स होती थी ना जो केमिस्ट्री की, प्रदीप्स की बुक्स होती है, नेट की JEE के लिए होती है, वो पढ़ता रहता था। तो केमिस्ट्री भी मुझे अच्छी लगने लगी, फिजिक्स भी फिर मेरे को अच्छे से समझ आने लगी। पर एक कारण था उसमें, सबसे बढ़िया बात एक थी, मैं उस क्वेश्चनों को ज़्यादातर उन क्वेश्चनों पर ज़्यादा ध्यान देता था, ज़्यादा प्रैक्टिस उनकी उस क्वेश्चनों की करता था जो क्वेश्चन मुझे अच्छे से समझ आ जाते थे, उनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता था। और जो नहीं आते थे उनको मैं एक कॉपी पेज पर लिख लेता था, एक पेज पर अलग से पेज बन जाते थे। मतलब क्या, जो समझ आ गए वो समझ आ गए एक पेज पर, जो नहीं आते थे वो लिख लेता था। बाद में जब मेरा पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस हुआ प्रदीप्स में से, तब मैंने उन क्वेश्चनों पर रिसर्च की, अच्छे से पढ़ा, उनको एक्सपर्ट लेवल पर पढ़ा, तब जाकर मेरा थोड़ा सा वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक, जिस टॉपिक से वो क्वेश्चन थे वो क्लियर हो गया। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। मेरा यही थोड़ा सा अलग, थोड़ा का स्ट्रेटजी मैंने अलग बनाई हुई थी। पहले आसान क्वेश्चन जो थे वो सारे बुक कर ली कंप्लीट, जो मुश्किल रह गए उनको बाद में अच्छे से समझा। मेरा थोड़ा पॉइंट ये रहा। और ये भी मैं आपको एक्सपर्ट लेवल पर ही ले जाता हूँ, थोड़ा सा मैं बिल्कुल डीपली ले जाता हूँ ना आप लोगों को इसमें।
अब देखते हैं इक्विलिब्रियम पर क्या होगा। इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, जब रिएक्शन चलती है ना ऐसे जगह पहुंच जाए जहां पर डेल्टा जी जो होता है सबसे कम हो जाता है, सबसे कम हो जाता है इक्विलिब्रियम पर। वहां पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम में कभी रिएक्शन रुकेगी नहीं। क्या होगा, इक्विलिब्रियम में आप लोग जानते हो रिएक्शन रुकती कभी नहीं है, चलती रहती है। डायरेक्ट क्या होता है, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, बैकवर्ड टू फॉरवर्ड, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, बैकवर्ड टू फॉरवर्ड, ऐसे रिएक्शन चलती रहेगी। रिएक्टेंट टूटते रहेंगे, रिएक्टेंट जुड़ते रहेंगे, प्रोडक्ट टूटते रहेंगे, रिएक्टेंट जुड़ते रहेंगे, प्रोडक्ट टूटते रहेंगे, साइक्लिक चलती रहेगी। रुक रही है कभी रिएक्शन, नहीं रुक रही। तो इक्विलिब्रियम में जो होती है रिएक्शन नहीं रुकती। तो सर ये आप क्यों बता रहे हो, पहले बता तो दिया है आपने। तो इसलिए बता रहा हूँ, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, रुकती है, ठीक है, रिएक्शन नहीं रुकती, नहीं रुकती है, आगे पीछे चलती रहती है। वही बताया मैंने, बैकवर्ड टू फॉरवर्ड चलती रहती है, या फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड रिएक्शन चलती रहती है, ठीक है। लेकिन अब हम डेल्टा जी की तरफ जाए तो डेल्टा जी जो होता है इसके अंदर कम होता है। डेल्टा जी क्या होता है, इसमें कम हो जाता है। उसका कम होने का कारण ये है, उसका कम होने का कारण ये है कि जो डेल्टा इक्विलिब्रियम चल रहा है ना, इक्विलिब्रियम पे जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो ज़ीरो होगी। ये मैंने पढ़ाया था आपको, इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ाया था कि डेल्टा, इसमें भी पढ़ाया है, कल ही मैंने पढ़ाया आपको डेल्टा जी की वैल्यू के बारे में। इक्विलिब्रियम में क्या होगा, डेल्टा जी की वैल्यू पहले ही जीरो हो जाती है। लेकिन हमें क्या बोला गया इस ग्राफ के अंदर, इस ग्राफ के अंदर डेल्टा जी की वैल्यू छोटी रहने वाली है जीरो से। तो इसका मतलब है छोटी, अगर यहाँ इक्वल टू लग जाता तो जीरो हो सकता था, लेकिन जीरो से छोटी होगी, जीरो कभी नहीं होगा। तो ये इसलिए इसके अंदर डेल्टा जी होता है वो कम होता है, ठीक है, इसलिए इसके अंदर डेल्टा जी जो रहता है वो कम रहता है, ये याद रखना। ओके सर, डेल्टा जी की वैल्यू भी समझ आ गई अच्छे से, आगे चले, ठीक है, ठीक है ना। अब इसमें अगर हम कुछ चेंज करें, तो मैंने बात बोली थी आपको, केस करेंगे कुछ, अगर हम इसके अंदर कुछ चेंज करें, जैसे केस नंबर 1 देख लेते हैं यहीं पर। केस नंबर 1 में हम क्या करें, केस नंबर 1 के अंदर हम रिएक्टेंट्स अगर ज़्यादा डाल दें, तो ये बन रहा है ना अभी, मैं दोबारा बना देता हूँ यार, मिटा तब मिट जाता है मेरे से, गलती से ध्यान नहीं रहता ना। यहाँ पर मिनिमम पॉइंट रहेगा, यहाँ पर रिएक्टेंट रहेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट रहेगा, मिट जाता है, क्या करें यार, मिट जाता है, ठीक है। डेल्टा जी जैसे जैसे नीचे कम होता रहेगा, प्रोडक्ट के पास डेल्टा जी कम होगा, रिएक्टेंट के पास ज़्यादा होगा। अगर रिएक्टेंट बढ़ा दिए जाए, रिएक्टेंट बढ़ा दें तो क्या हो सकता है, आप सोचिए, पहले सोचिए, सोचिए दिमाग में क्या आया आपके, पहले ये सोचिए, इक्विलिब्रियम किस तरफ चला जाएगा। इक्विलिब्रियम जो होगा, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम बताइए अब किस तरफ चला जाएगा। मैं बताता हूँ आपको, रिएक्शन के हिसाब से मान के चलिए, यहाँ फॉरवर्ड की तरफ होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं बैकवर्ड की तरफ, ऐसे होती है ना रिएक्शन। मैं आपको रिएक्टेंट ही बना देता हूँ यार, A + B C ये बन रहा है। अब मुझे बताइए रिएक्टेंट किस तरफ, इस तरफ, अगर इसमें हम इसको 2 गुना कर दे और ये रहे रिएक्टेंट ज़्यादा डाल दे, प्रोडक्ट कम है, तो मुझे बताइए रिएक्शन इस तरफ गिर जाएगी या इस तरफ गिर जाएगी, बताइए सर, इस तरफ गिर जाएगी। तो इक्विलिब्रियम भी किसकी तरफ चला जाएगा, रिएक्टेंट की तरफ झुक जाएगा। ठीक है सर, समझ आ गया, यानी कि लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, हमेशा लेफ्ट की तरफ रिएक्टेंट, लेफ्ट की तरफ है रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट की तरफ है तो सिस्टम किस तरफ चला जाएगा, ऐसे, किस तरफ चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा, किस तरफ, इस तरफ, लेफ्ट की तरफ चला जाएगा, ठीक है। ये लेफ्ट की तरफ है तो इस तरफ झुक जाएगा, मैंने पहले ही झुकी हुई बना दी है ये, ठीक है। अब आगे चलें सर, आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे हम अब क्या करें इसमें चेंज। तो रिएक्टेंट बढ़ाने से और क्या चेंज होगा ये तो बता दो, अभी तो और भी होगा चेंज, बता सकते हो आप लोग क्या होगा। अगर
ये सब हम रिएक्टेंट अगर हमने बढ़ा दिए, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। मैंने जब आपको बोला था रिएक्टेंट के पास जो होता है वो गिब्स एनर्जी ज़्यादा होती है। रिएक्टेंट के पास क्या होता है, गिब्स एनर्जी ज़्यादा होती है सर, ठीक है। तो हमने पहले ही इसमें रिएक्टेंट थे, मान के चलिए ये जो रिएक्टेंट थे हमने बढ़ाए वगैरह कुछ नहीं है अभी, अभी ये है। तो इसमें गिब्स एनर्जी किस तरफ ज़्यादा, इस तरफ ज़्यादा, इस तरफ गिब्स एनर्जी कम है। लेकिन हम इसमें अगर दोबारा से 2 गुना कर दें इनको, तो और ज़्यादा गिब्स एनर्जी नहीं बढ़ेगी क्या? बढ़ेगी सर, गिब्स एनर्जी भी 2 गुनी हो जाएगी और इस तरफ और कम हो जाएगी। तो क्या है, गिब्स एनर्जी भी बढ़ जाएगी। किस तरफ, लेफ्ट साइड। गिब्स एनर्जी भी बढ़ जाएगी लेफ्ट साइड में। किस तरफ बढ़ जाएगी, लेफ्ट साइड में गिब्स एनर्जी भी बढ़ जाएगी। और बताइए फिर आगे भी होगा कुछ ना कुछ, मिनिमम की बात भी बताइए, मिनिमम में भी तो कुछ ना कुछ होगा, बताइए। अब क्या होगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब मैंने आपको एक बात बोली थी, याद करना है, याद करना। देखो जी, मैंने आपको बताया था, नोट करके लिखवाया था, जैसे जैसे सॉरी, सिस्टम जो है वो गिब्स एनर्जी को कम करने की कोशिश करेगा, और वो तो करता ही है, और वो कम करना चाहता है। ये मैंने आपको लिखवाया था ना, सिस्टम जो है वो डेल्टा जी को कम करना चाहेगा। तो कम तो करना चाहेगा सर, लेकिन वो करेगा क्या कम करने के लिए, उसमें उसमें क्या करेगा कम करने के लिए? तो बच्चों वो बात सुनिए, क्या करेगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर उसको कम करना है ना, इधर लिख दें, इधर मेरे पास जगह नहीं है, इधर लिख देते हैं। तो इधर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सर, सिस्टम जो है, सिस्टम डेल्टा जी को कम करने के लिए, कम करने के लिए क्या करेगा, क्या करेगा, बैकवर्ड रिएक्शन करेगा। क्या करेगा, बैकवर्ड रिएक्शन करेगा, बैकवर्ड रिएक्शन करेगा। समझ आया? क्या करेगा, डेल्टा जी को मैंने आपको बताया था ना, नोट करके लिखवाया था, यहाँ पर लिखवाया था कि जब भी डेल्टा जी हम बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, तो सिस्टम उसको हमेशा कम करना चाहेगा। तो सिस्टम अगर कम करना चाह रहा है तो उसके लिए उसको कुछ ना कुछ करना भी पड़ेगा। वो क्या कर सकता है सर, बेचारा मजबूर है, तो क्या करेगा, सिर्फ बैकवर्ड रिएक्शन शुरू कर देगा। बैकवर्ड रिएक्शन से भी बहुत फर्क पड़ जाएगा डेल्टा जी की वैल्यू में। तो ऐसे ऐसे कर कर वो मिनिमम करता रहेगा इसकी वैल्यू। तो केस नंबर 1 समझ आ गया, डेल्टा जी के लिए वो क्या करेगा, बैकवर्ड रिएक्शन करेगा। तो ये केस नंबर 1 था आपका। अगर हम रिएक्टेंट बढ़ा दें, अगर हम रिएक्टेंट बढ़ा दें तो क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी, क्या कुछ होगा उसमें, क्या कुछ चेंज नहीं होगा, ये सब एरा वगैरह एटसेट्रा, ये सब समझ आ गया ना अब अच्छे से? ठीक है। अब मेरे को, मैं दोबारा से बताता हूँ आपको, एक बार आपको क्लियर कर देते हैं अच्छे से। वाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है? सही है, ठीक है, ठीक है, सही दिखाई दे रहा है। बच्चों तार इकट्ठी कर लेता हूँ, ये इसमें उलझ के मैं गिर ना जाऊँ कभी। गिर गया तो वैसे ही कैमरा के सामने इज्जत चली जाएगी। इज्जत कैसे जाएगी, आप कौन सा मुगल फैमिली से हो? ठीक है, आपको तो हम ही जानते हैं बस सर, जानते हैं आप ही लोग हो, मैं जानता हूँ। ये समझ आ गया ना, मेरी मेरी तरफ से क्लियर है। क्या होगा अगर हम रिएक्टेंट बढ़ा देते हैं, तो जो इक्विलिब्रियम होगा वो रिएक्टेंट की तरफ चला जाएगा। अब यार ये मिनिमम, ये सही बात है। तराजू के अंदर, तराजू बोलते हैं उसको, मैंने एक दिन कांटा बोला था आपको, इसको तराजू बोलते हैं उसको। तराजू को जब उसके अंदर वो रखे जाते हैं, वो देखा है यार आपने, ऐसा सा होता है यार वो, ऐसा कुछ काटा होता है, ऐसा। इसके एक तरफ उस पे बाटे रखे जाते हैं, बाटे, 50 kg, 2 kg, 3 kg, ऐसे कुछ रखा जाता है। बीच में उसकी सुई लगी होती है, ऐसे ऐसे सुई लगी होती है। वो इधर जाती है तो इधर ज़्यादा भारी हो गया, इधर जाती है तो इधर। अब क्या होगा, मान के चलो इस तरफ रिएक्टेंट रखे हैं, इस तरफ प्रोडक्ट रखा हुआ है। अब हम प्रोडक्ट को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो बताओ किस तरफ तराजू जाएगा, उस तरफ जाएगा। तो ये तराजू जो है ये इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम किस तरफ गिरेगा, रिएक्टेंट की तरफ गिरेगा। अब तो सर क्लियर हो गया, और भी तराजू वाली बात याद रखेंगे बस हो जाएगा? अरे नहीं, ये भी याद रखना पड़ेगा, डेल्टा जी जो है वो इस तरफ ज़्यादा बढ़ जाएगा,
लेफ्ट साइड में। और जो सिस्टम इसको क्या करता है, डेल्टा जी को बढ़ने के कारण कम करने की कोशिश करता है, तो डेल्टा जी इसको कम करने के लिए बैकवर्ड रिएक्शन भी करेगा। याद रखना है ये बात, क्या करेगा, बैकवर्ड रिएक्शन भी करेगा। ठीक है ना। चलिए सर सेकंड केस देखते हैं इसका। जितने ग्राफ हो सकते हैं उतने करेंगे, ज़्यादा ग्राफ्स पर हम ध्यान नहीं देंगे। ग्राफ जरूर करेंगे लेकिन एक्सपर्ट लेवल तक करेंगे, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए। लिख लिया तो होगा सबने बच्चों ने। देखिए लिख लिया कीजिए, क्योंकि फिर मेरे को क्लास बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करनी है अपनी। ठीक है, केस नंबर 2 क्या कहता है, केस नंबर 2 क्या कहता है, केस नंबर 2 कहता है कि अगर हम प्रोडक्ट बना दे, अगर प्रोडक्ट बना दे, प्रोडक्ट ज़्यादा बना दे मतलब, तब क्या होगा, तब बताइए मुझे क्या होगा, बताइए ना। देखिए अब बढ़ा दे यार, बना दे नहीं, बढ़ा दे। सर अब क्या कर रहे हो, ये ए प्लस बी फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, तो सी बना। अगर हम यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दे तो अब क्या होगा, तराजू वाली बात लीजिए। अब हमें प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा चीज़ें रखनी है, उस तरफ जो है वही रखना है, तो ऐसे हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा ना, तो वो प्रोडक्ट की तरफ झुक जाएगा। किस तरफ झुकेगा, प्रोडक्ट की तरफ झुक जाएगा। तो प्रोडक्ट की तरफ अगर झुका तो वो इस तरफ गिरेगा, तो इक्विलिब्रियम कहाँ चला जाएगा, इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम जा रहा है ना तो सिस्टम भी जाएगा उसी तरफ, सिस्टम भी, ये भी याद रखना। सिस्टम किसकी तरफ झुकेगा, लेफ्ट तरफ, लेफ्ट साइड, सॉरी लेफ्ट नहीं है आपकी बार, राइट साइड, राइट है ना इधर, राइट साइड झुक जाएगा। ओके सर समझ आया, आपकी बात अच्छे से समझ आ गई। ठीक है, और अगर राइट साइड बढ़ा, राइट साइड गया, तो राइट साइड में क्या होगा, डेल्टा जी भी बढ़ जाएगा। डेल्टा जी भी तो इंक्रीज होगा किस तरफ, राइट साइड में। सेम प्रोबेबिलिटीज होगी लेकिन काम देखिए क्या होगा। अब क्या होगा, अब बताइए मेरे को क्या हो सकता है। पिछली बार क्या हुआ था, लेफ्ट साइड सब कुछ हुआ था और बैकवर्ड से फॉरवर्ड रिएक्शन करनी पड़ी थी उसको। कैसी रिएक्शन करनी थी, फॉरवर्ड उसको रिएक्शन करनी पड़ी थी। ठीक है, सॉरी बैकवर्ड रिएक्शन उसको करनी पड़ी थी, अब फॉरवर्ड रिएक्शन करेगा। अब वो इसको कंप्लीट करने के लिए फॉरवर्ड, सॉरी उससे फॉरवर्ड गया, उसमें फॉरवर्ड होगा बच्चों, इसमें बैकवर्ड रिएक्शन होगी। कैसी रिएक्शन हो जाएगी, बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी। तो सिस्टम क्या करेगा, डेल्टा जी को कम करने के लिए बैकवर्ड रिएक्शन करेगा। कैसी रिएक्शन करेगा, बैकवर्ड रिएक्शन करेगा। कौन सी रिएक्शन करेगा, बैकवर्ड रिएक्शन करेगा। कौन, सिस्टम। ठीक है, सिस्टम क्या करेगा, बैकवर्ड रिएक्शन करेगा। याद रखना है ये, बैकवर्ड 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 बैकवर्ड। ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन करेगा। सर समझ आया आप लोगों को, अच्छे से समझ आ गया ना। और क्या कारण हो सकता है, और भी हो सकता कुछ ना कुछ। और दूसरी बात याद रखना बच्चों, एक बात याद रखना, इस केस के ऊपर ली चार्टियर लॉ काम करता है। मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम इक्विलिब्रियम चैप्टर कर रहे थे। कौन सा, ली चार्टियर चैप्टर, टॉपिक ली चार्टियर लॉ इसी पर काम करता है। ली चार्टियर लॉ यही काम करता है। समझ आया इतना, ओके सर, ये तो समझ आ गया अच्छे से। ठीक है, आगे चले केस नंबर 3 की तरफ। तो केस नंबर तो इसमें 3 है नहीं। ठीक है, व्हाइट बोर्ड आपको साफ दिखाई दे रहा है, ये हिल जाता है बच्चों बार बार, तो ये आपका ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। कभी पता चले उधर जा रहा है कैमरा और हम यहाँ पढ़ा यहाँ रहे हैं। ठीक है, तो समझ आए ली चार्टियर लॉ में। ठीक है, तो देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास ना कुछ क्वेश्चन भी हैं बच्चों के लिए। वैसे तो हम क्लास अब ख़त्म करने वाले हैं, लेकिन ना मैं आपको बता देता हूँ कि जो हम लास्ट की क्लासेस लगाने वाले हैं उनमें क्या रहेगा। जो ये चैप्टर के ग्राफ्स कंप्लीट होने के बाद, क्वेश्चन होने के बाद, क्वेश्चन तो बाद में ही करेंगे इसके, लेकिन पहले आप कंसेप्ट क्लियर करूँगा मैं इसका। देखिए पहली बात तो मैं आपको जो 2 क्लास मेरे ख्याल से ग्राफ्स की हम क्लासेस 2 क्लासेस ग्राफ की रहेगी आपकी।
यानी कि तीसरी क्लास आपकी रहेगी पहला, उसमें हम 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग उसको पहले से ही इमेजिनर अपने पास रखिएगा, ठीक है, लिख कर, और फिर मैं उसके अंदर थोड़ा बहुत बातें जोड़ दूंगा। बाउंड्री इमेजिनरी होती है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बाउंड्री इमेजिनरी होती है या फिर रियल होती है। विद एग्जांपल्स हम इसको समझेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में बाउंड्री इमेजिनरी होती है या क्या होती है, रियल होती है, बताना है, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ बताना है और पूरा डीप लेवल में बताना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या करेंगे, अगर सिस्टम रिगिड हो तो डेल्टा वी का क्या होगा, उसका डेल्टा वी का क्या रोल रहेगा उसको बढ़ाने घटाने में, ठीक है, ये रहेगा सिस्टम रिगिड हो जो, ठीक है। क्या, तीसरा क्वेश्चन है ये, क्या सराउंडिंग्स कभी सिस्टम का पार्ट बन सकती है, ये भी बताएंगे, और क्यों बन सकती है ये भी बताएंगे, कैसे बनेगी ये भी बताएंगे। ये तीनों चीज़ें हम उसमें क्लियर करेंगे। चौथा क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं, क्लोज सिस्टम में एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल है या नहीं, अगर है तो बताइए कैसे पॉसिबल है, नहीं तो क्यों पॉसिबल नहीं है। तो इस लेवल के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो समझ आया, जिस बच्चे को इस लेवल तक की नॉलेज चाहिए, ये टोटल मैं आपको बताऊं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से ये पेज है, ये पेज और ये पेज, ये 3 पेज, ये 3 पेज पूरे आगे पीछे पूरा कंप्लीट, यानी कि कोई आप कह ही नहीं सकते कि हमारा डाउट सर थर्मोडायनेमिक्स से रह गया है, आप कह ही नहीं सकते कि हमारा थर्मोडायनेमिक्स से कोई डाउट रहा है सर, गारंटी देता हूँ, रहता तो मुझे बता देना, पर आप एक बार कीजिए आपको, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, हम पहला ग्राफ कर चुके हैं, जिसको अच्छा लगा वो लाइक कीजिएगा और आगे शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी आपका दोस्त डीप लेवल एक्सपर्ट लेवल तक का करना चाहता है, डीप से एक्सपर्ट तक बनना चाहता है, तो उसके लिए उसके साथ बिल्कुल ही आप ये क्लास जो है शेयर कीजिएगा। और याद रखिएगा, जैसे ही आपका केमिस्ट्री ख़त्म होता है यहाँ पर फिजिक्स भी आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। और आपको अभी अगर फिजिक्स पढ़ना है डीप लेवल पर, तो आप मेरे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं, ग्लोबल रोशन रिसर्च सेंटर के नाम से वो चैनल है, उसमें मेरी क्लासेस आपको फिजिक्स की मिल जाएंगी। और जो भी बच्चे एनडीए के हैं वो भी इस चैनल पर जा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत।